हेलो बच्चों, मैं आपको बताने वाली हूँ इस चैप्टर से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन वो यही पूछ सकता है कि कितने साल बड़े थे बड़े भाई साहब। 5 साल बड़े थे। कितने दर्जे मीन्स कक्षा आगे थे। सेकंड लाइन में आंसर है 3। अगला, 1 साल पास होने के लिए, कक्षा को पास करने के लिए वो कितने साल लगाते थे? 2 साल या कभी कभी 3 साल भी। और लगाने का कारण क्या बताते थे कि बुनियाद पुख्ता हो तो मकान अच्छा बनता है। बड़े भाई लेखक की उम्र कितनी थी? 9 साल। और भाई की कितनी थी? 14 साल। भाई स्वभाव में कैसे थे? लास्ट पैराग्राफ में देखिए, अध्ययनशील। अगला है दिमाग को खाली। दिमाग को, ये देखो पहली लाइन से पूछेगा, दिमाग को आराम देने के लिए वो क्या करते थे? किताबों पर चिड़ियों के, कुत्तों के, बिल्लियों के क्या बनाया करती थे? तस्वीरें बनाया करते थे। और कौन सी जमात में थे? जमात मीन्स कक्षा में। वो 9वीं कक्षा में थे। और लेखक कौन सी कक्षा में थे? लेखक 5वीं कक्षा में था। इस पेज से इतने क्वेश्चन पूछ सकता है वो। इस पेज से वो पूछ सकता है कि जब लेखक घर आता था तो उनके भाई का पहला सवाल क्या रहता था। तो पहला सवाल क्या देता था? इस पेज से देखिए आप कि कहाँ थे। और लेखक क्या रहता था? मौन। क्या करता था? मौन रहकर अपना अपराध स्वीकार करता था। भाई साहब क्या सिखाते थे सेकंड पैराग्राफ में? कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं। अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्या तरकीब बताई उन्होंने? दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं। भाई को क्या ताना दिया? सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखिए कि अगर नहीं पढ़ना तो दादा की गाड़ी कमाई के रुपए बर्बाद मत करो। भाई की लताड़ सुनकर लेखक क्या करता था? थर्ड पैराग्राफ में आंसर है, आंसू बहाने लगता था। भाई किस कला में निपुण थे? थर्ड पैराग्राफ की सेकंड लाइन देखिए, उपदेश देने की कला में निपुण थे। भाई की बातें उसे कैसी लगती थी? ये देखिए सेकंड लाइन की लास्ट वर्ड देखिए, सूखती बाण की तरह लगती थी। भाई की डांट सुनकर लेखक झटपट क्या बना डालता था? टाइम टेबल। इस पेज से ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इस पेज से क्वेश्चन पूछेगा कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है तो दूसरी बात क्या है? तो सेकंड पैराग्राफ पे देखिए याद, दूसरी बात है अमल करना। तीसरा, लेखक टाइम टेबल का पालन क्यों नहीं कर पाता था? बच्चों, मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव पेच, ये सारे रीज़न हैं। अगर सारे आए तो आप सभी लिखिएगा, एक आए तो आप उसी पे टिक लगाइएगा। आगे है उसमें सालाना इम्तिहान के बाद क्या हुआ? तो भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया। अब दोनों में कितना अंतर रह गया? 2 साल का। लेखक को किस पर निबंध लिखना था? समय की पाबंदी पर। बड़े भाई साहब किस पर निबंध का उदाहरण दे रहे थे? समय की पाबंदी का। कितने पन्नों का निबंध कम से कम होना चाहिए? 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। बड़े भाई साहब को किसका ज़्यादा अनुभव था? तो दुनियादारी का। छोटा भाई कौन सा अवसर हाथ से नहीं जाने देना था? खेलने कूदने का। भाई साहब ने किसका एक एक शब्द चाट लिया? तो बच्चों कोर्स का। छोटे भाई को बड़े भाई पर क्या आने लगी थी? सालाना एग्ज़ाम के बाद दया आने लग गई थी, क्योंकि भैया दूसरी बार भी कक्षा में क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ किससे आती है? किताबें पढ़ने से नहीं बच्चों, दुनियादारी से आती है। उन्होंने उदाहरण किसका दिया? अम्मा का। और दादा कितना पास थे? 5वीं छठी जमात। तो बोला लेखक क्या ताना दिया? अगर मैं बीमार हो गया तो आप किसको बुलाओगे? तो आप दादा को फ़ोन करोगे, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटे भाई के पास होने की खुशी कितनी थी? ज़्यादा थी, लेकिन बड़ा भाई पास नहीं हुआ। तो बड़े भाई साहब के प्रति मेरे मन में क्या जाग गई थी? श्रद्धा जाग गई थी। कौन बाजार से लौट रहा था? बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब की किस में इच्छा थी? कनकौवे उड़ाने की। लेकिन क्यों नहीं उड़ाते थे? ताकि छोटा भाई
बिगड़ ना जाए। छोटे भाई की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। वो अपनी कौन सी इच्छा मन में दबाते थे? कनकौए यानी पतंग उड़ाने की इच्छा। कौन सा नया शौक पैदा हुआ था? इसको यही तो हुआ था, कनकौए उड़ाने का। भाई ने एक 8वीं जमात का किस किस का उदाहरण दिया? तहसीलदार का उदाहरण दिया, लीडर का उदाहरण दिया, समाचार पत्र के संपादक।